अच्छा, आज ना हम टूल बार स्टडी कर रहे हैं और टूल बार जो सबसे पहले आपके पास बटन आ रहे हैं मेन टूल बार में, ये ऊपर तो मेन्यू बार है। मेन्यू बार हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम टूल बार स्टडी करते हैं। टूल बार में अंडू या रीडू है आपके पास, जो कि बेसिक ऑप्शन होते हैं। उसके बाद होता है लिंक, फिर अनलिंक। लिंक अनलिंक क्या चीज़ होती है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना कुछ बॉक्स ड्रॉ कर लिए हैं और मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए एक बटन में ऑन करता हूँ, जो कि यहाँ पे इधर से हायरार्की पैनल ऑन हो जाता है। इसको भी हम स्टडी करते हैं। ये बेसिकली क्या है, टॉगल लेयर एक्सप्लोरर, लेकिन इसमें दो नहीं बिल्ट इन है, हायरार्की और लेयर। अच्छा, ये देखने के लिए भी हमने सिर्फ ऑन किया। अब मैं एक बना रहा हूँ स्फीयर, ऐसे इसको मैंने मूव करके इधर से यहाँ पे रख लिया। अच्छा, अब मैं अगर लिंक करूँगा ना, ड्रैग, पहले मैंने इसके ऊपर क्लिक किया जिसको मैंने लिंक करना है। लिंक किया ना, तो आप देख रहे हैं आइकॉन्स चेंज हो रहा है, यानी कुछ क्रॉस हेयर बन रहा है, यानी ऐसे क्रॉस भी बन रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेके जा रहा हूँ ना, तो वो कुछ येलो सा हाईलाइट हो रहा है और आइकन चेंज हो रहा है। उसका ये मतलब हुआ है कि वो लिंक हो गया। और दूसरी चीज़ आपने इधर भी देखी होगी कि यहाँ पर एकदम से कुछ चेंज हुआ है। वो ये हुआ कि बॉक्स और उसका एक चाइल्ड बन गया हो। जो टर्म मैंने यूज़ किया ना, वो है चाइल्ड। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं अगर बॉक्स को मूव करूँगा ना, तो ये सिंपल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वाला रिलेशनशिप होता है। जैसे पेरेंट है, उसके बाकी चिल्ड्रन है। अब ये इसको कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं लिंकिंग। लिंकिंग क्या होती है? लिंकिंग ये होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जो आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये आपको ग्रुपिंग भी आप इसको कह सकते हैं। ग्रुपिंग पहले मतलब मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली ग्रुपिंग जो है वो पहले टर्म निकली हुई थी, उसके बाद ही उन्होंने लिंकिंग निकाली थी, क्योंकि लिंकिंग जो होती है एनिमेशन वगैरह और इन चीज़ों के लिए भी होती है। तो मोस्टली जो है, मोस्टली जो है एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है लिंक। अच्छा, अब लिंक है क्या? अब जैसे मैंने इसको स्फीयर को इस बॉक्स के साथ लिंक कर दिया होता है, यानी ये चाइल्ड है उसका, जो वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चाइल्ड। ठीक है, अब मैं लेट्स से ट्यूब बना लेता हूँ। रिमेंबर, लिंक करने के लिए लिंक क्लिक किया और ड्रैग किया। यहाँ पे एक रबर बैंड सिलेक्शन बनी है और उसके साथ लिंक हो गया। दोबारा आप देख रहे हैं इधर हायरार्की में एक एरो बना है और ये ऑब्जेक्ट है, और उसके नीचे दो ब्रांचेस निकल रही हैं, छोटी छोटी सी टाइनी स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, डॉटेड से लाइंस। वो क्या शो कर रहे हैं? वो ये शो कर रहे हैं कि ये बॉक्स जो है ना, उसके साथ वो लिंक हो गया है। वो करंटली अब हाइड भी हो जाता है। अब फ़ायदा क्या होगा लिंक का? लिंक का ये फ़ायदा होगा कि मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा, तो वो सारे जितने भी उसके चिल्ड्रन हैं ना, वो उसको फॉलो करेंगे। अब चिल्ड्रन इंडिपेंडेंटली मूव हो सकती है, यानी अगर मैं इनको चाहूँ ना, तो मैं इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता हूँ। और लेकिन अगर मैं जो मास्टर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करूँगा, तो सारे उसके चिल्ड्रन उसके साथ हो जाएंगे। ये होती है लिंकिंग। और ये लिंकिंग आपको कहाँ पे शो होगी? ये स्कीमेटिक व्यू में भी। स्कीमेटिक में भी आप इसको देख सकते हैं कि ये बॉक्स है और बाकी दो उसके चिल्ड्रन नोड्स हैं। इस तरह ये लाइनों से जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया नोड का। एसेंशली आप जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं ना मैक्स के अंदर, वो बेसिकली एक नोड होता है। अब नोड के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज से क्या मेरी मुराद है? प्रॉपर्टी ये है जैसे ट्रांसफॉर्म गिज्मो, ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह जो मेश बनी हुई है जो आपको ये नज़र आ रही है, वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। जिस तरह प्रोसीजरल है, तो ये भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक नोड है और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म नोड्स हैं, यानी उसके अंदर इनपुट फीड हो रही हैं। ये टेक्निकल टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिंक इस तरह ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साथ लिंक कर सकते हैं। और ग्रुप इसकी सिमिलर टर्म है, यानी आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ग्रुप कर लिया। ग्रुप वाले मेन्यू में जाके ग्रुप, ऐसे मैंने ग्रुप किया ना। अब ग्रुप नोड एक अलहदा नोड है, लेकिन ग्रुप नोड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप ये समझ लें कि आप सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और आप कहीं भी जाकर मूव कर सकते हैं एज अ होल यूनिट, क्योंकि ये ग्रुप हुआ हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको ग्रुप में जाके अनग्रुप कर दूं, तो आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप जहाँ कहीं पे भी मूव करेंगे, तो आपके सारे जो चिल्ड्रन नोड्स हैं वो साथ उसके। इसी तरह इसके साथ आ जाता है अनलिंक सिलेक्शन। अनलिंक सिलेक्शन से क्या होगा? अब ये सारे आपस में अनलिंक अनलिंक सॉरी क्लिक करना पड़ेगा जिस जिसको अनलिंक करना है, जो जो लिंक हुआ हुआ है।
ठीक है, आपने यहाँ से देखा, अंडू करूँ दोबारा, कंट्रोल Z किया, जिस ऑब्जेक्ट को अनलिंक करना क्लिक किया, अनलिंक, क्या हुआ, बाहर आ गया हायरार्की में, क्लिक किया, अनलिंक किया, हायरार्की से बाहर हो गए, यानी अब ये सारे इंडिपेंडेंट हो गए ऑब्जेक्ट, यानी ये सब एक दूसरे से फ्रीली मूव हो सकते हैं। क्लियर हो गया, लिंक अनलिंक। उसके बाद ये स्पेस वॉर्प्स आ जाता है, बाइंड टू स्पेस वॉर्प। स्पेस वॉर्प जो है ना वो एनिमेशन के लिए प्योरली इस तरह मतलब ये जो हेल्पर्स में हमने स्टडी किया था ना, यहाँ पे ये आप कुछ आइकॉन्स की भी सिमिलैरिटी नज़र आ रही होगी, यहाँ पे इस तरह करके, ये हमारी जिस वक्त एनिमेशन से रिलेटेड है, विंड हो गया, पुश मोटर्स, ग्रेविटी वगैरह, डिस्प्लेसमेंट, तो ये उन चीज़ों से लिंक करने के लिए हमारे पास आता है बाइंड टू स्पेस वॉर्प। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिलेक्शन फ़िल्टर्स। अब सिलेक्शन फ़िल्टर्स क्या काम करते हैं, जैसे हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, ये बनाया हुआ है, एक आर्क बनाई हुई है, और उसके बाद हमारे पास लेट्स से मैं कहता हूँ जी लाइट्स भी हैं, कुछ ये लाइट है जो कि मोस्टली शायद मैं कहता हूँ बॉक्स के अंदर है। उसके बाद हमारे पास एक कैमरा भी है यहाँ पे यूँ, और हमारे पास कुछ डमी हेल्पर भी हैं लेट्स से ऐसे, और मैं कहता हूँ हमारे पास लेट्स से बोन्स भी हैं, मैं कहता हूँ हमारे पास एक बाईपैड का ह्यूमन कैरेक्टर भी है। फ़िल्टर जो है ना, सिलेक्शन फ़िल्टर, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे किस सेंस में कि फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा आपको ना सीन सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, जैसे अब आपने स्प्लाइन सेलेक्ट करनी है ना, अगर ये स्प्लाइन बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर होती है या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, छुपी हुई होती है, तो आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, वायर फ्रेम में जाके इसको कहीं ढूंढ के इस तरह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तरीका है। या दूसरा तरीका ये, आप यहाँ से सिलेक्शन फ़िल्टर में से जाके शेप्स या ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री है, शेप सेलेक्ट कर लो। मैं शेप पे जाऊंगा ना सिलेक्शन फ़िल्टर पे, मैं जहाँ कहीं पे भी ड्रैग करूँगा ना, सिर्फ मेरी स्प्लाइंस ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे वायर फ्रेम में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे भी क्लिक करना है, शेप सेलेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, ये जो पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट हैं ये सब ज्योमेट्री, जितना मर्जी मैं ड्रैग कर लूँ, हेल्पर्स नहीं सिलेक्ट होंगे, स्प्लाइन नहीं सिलेक्ट होगी, कैमरा नहीं सिलेक्ट होगा। कैमरा क्यों हो गया, अच्छा दोबारा में चला गया ज्योमेट्री में, कैमरा नहीं सिलेक्ट होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कैमरा नहीं सिलेक्ट हो रहा, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ये ज्योमेट्रिकल में आ जाता है, सिर्फ वही सिलेक्ट हो रहे हैं, कैमरा नहीं सिलेक्ट हो रहा, शेप भी नहीं, लाइट भी नहीं सिलेक्ट हो रही। इसी तरह हमारे पास लाइट्स का फिल्टर आ जाता है, जो मर्जी सिलेक्ट कर लें, आप ड्रैग करते रहेंगे सीन में, कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा सवाए लाइट पे, जितनी भी लाइट सीन में लगी होंगी ना वो सिलेक्ट हो जाएंगी। और इसी तरह हमारे पास फिर कैमराज आ जाते हैं, लेट्स से आपके कैमराज काफ़ी ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, डिफरेंट कोई भी सिचुएशन है, आपने कैमरा सेलेक्ट करके उसे आइसोलेट करना है, ऑल्ट क्यू, यानी सिर्फ कैमरा देखना है। एक पर्टिकुलर कैमरे को मैंने स्टडी करना है कि यार ये कैमरा क्या प्रॉब्लम क्या कर रहा है, फिर क्या मसला है, ये ऑल्ट क्यू उसकी की है आइसोलेट सिलेक्शन, जिसको मैं दोबारा यहाँ से क्लिक करके इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह फिर हमारे पास हेल्पर्स आ जाते हैं, जो कि ये हेल्पर है, और फिर सिमिलरली स्पेस वॉर्प्स और कॉम्बोज आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल के ऊपर होता है, लेकिन अगर कभी आपको स्पेसिफिकली ज़रूरत पड़े, जो कि पड़ जाती होती है कि आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी मॉडल कर रहे हैं, तो उसके बीच में स्प्लाइंस आपने आइसोलेट करनी है, नहीं सिलेक्ट हो रही है, ज्योमेट्री कुछ भी, या आपने लाइट्स निकालनी है, तो आपको उसके लिए इस फिल्टर को ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ जो बटन है वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जस्ट सिंपल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मूव टूल नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मूव टूल्स में ऐसे क्लिक करते हुए यूँ एक्सीडेंटली इसको मूव कर देते हैं, जो कि अक्सर हुआ भी है हमारे साथ। हमने यूँ विंडो सिलेक्शन क्रॉसिंग बनाई है तो यूँ हो गया, इस तरह करके। ठीक है, तो इस तरह इवन इफ अभी ये लास्ट इतना प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे इसका पेंटास्फीयर वाला, तो वो कुछ इसी तरह ही हुआ मसला, वो शायद मूव टूल एक्टिव था, तो यूँ सिलेक्शन ली है हमने अपनी तरफ से, तो वो सिलेक्शन लेके उसको सीधा खींच के आगे किया, तो वो पीछे से फ्लोर पूरे का पूरा हट के ना आगे सीलिंग में आ गया। वो जिस वक्त रेंडर किया तो वो देखा फ्लोर ही सारे का सारा उसमें सीलिंग के अंदर आया और वो बाहर निकला, क्योंकि मूव टूल से नहीं पता लगता। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है रेंडर आधे से भी ज़्यादा हो चुका हुआ था, तो फिर उसको रोका, दोबारा उसको रीएडजस्टमेंट की, वो उसको कंटिन्यू किया। लेकिन इसलिए बेहतर ये होता है कि आप ये सिलेक्ट
ऑब्जेक्ट टूल के ऊपर शिफ्ट कर लें जब भी आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है। और इसकी हॉट की क्या है, क्यू, ठीक है, क्यू आपने ध्यान में रखना है। अब अच्छा, अब उसके बाद हम आगे चले जाते हैं सेलेक्ट बाय नेम। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना तो आपके सामने देखा आपने कुछ काफ़ी एक सीन एक्सप्लोरर अपीयर हुआ, लेकिन ये सीन एक्सप्लोरर जो है ना ये मॉडलेस है। मॉडलेस या मॉडलर दोनों में से कोई एक टर्म है। मॉडलेस क्या होता है, मॉडलेस ये होता है जैसे ये कोई डायलॉग बॉक्स खुला है ना, मैं इस पर कहीं और क्लिक नहीं कर सकता सीन में, मुझे इसी विंडो को ओके करना हो, कैंसिल ओके करना होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना होगा तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। अब ये दूसरा एक और डायलॉग बॉक्स है ना, जैसे ये वाला है या ये वाला है सीन एक्सप्लोरर, ये मॉडलर है। इससे ये होता है कि ये डायलॉग बॉक्स भी खुला हुआ है और आप ऑब्जेक्ट भी अपना सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में ये फ़र्क है, लेकिन ये ओल्ड वे ऑफ वर्किंग है, ये पहले से फ्रॉम शायद मैक्स 1 नहीं है शायद, मोस्ट प्रॉब्ली इस वजह से हम लोगों को भी आदत, मतलब ज़्यादातर इसी की ही, अब नहीं, अब तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन इसकी काफ़ी आदत रही है। दूसरा जो है वो ये है कि आपको ना इसमें मतलब आप कुछ सेलेक्ट नहीं ना कर रहे तो आप, जैसे अब मैंने इधर सेलेक्ट इसको ऑन किया हुआ तो मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा ना तो आपका ये जंप इन करके ऑटोमेटिकली